वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में और उस टूल का नाम है वायरशार्क। गाइस, अगर आप इस टूल के बारे में नहीं जानते थे इससे पहले, तो गाइस मैं बता देता हूँ, वायरशार्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल स्निफिंग, पैकेट स्निफिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है वायरशार्क। और आप इस सबको मॉनिटर कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को। आप जो भी कुछ सर्च कर रहे हैं उसके आपको आईपी एड्रेस देख सकते हैं, आप उसका रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप उसकी इंक्रिप्शन देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम करके देखेंगे। ऐसे तो मालूम आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अभी इतने बिगिनर हैं कि आपको थोड़ा, मैं आपको टेस्ट भी दे दूंगा तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वायरशार्क चालू करते हैं। वायरशार्क चालू करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पर लिखिए वायरशार्क वायरशार्क। तो आप यहाँ पर जैसे वायरशार्क लिखेंगे, आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप वायरशार्क में अंदर घुस जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आ चुका है वायरशार्क। तो गाइस, इस तरह से कुछ टर्मिनल ओपन होगा आपके सामने। अब इससे डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर इथरनेट बोल रहा है। तो गाइज, आप कैसे जुड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, बट मैं तो अभी इथरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी और चीज़ से, जैसे कि आप कहीं और से, किसी और नेटवर्क से जुड़े हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ मॉनिटर दे रखा है, डीबग सिस्टम है, डीबग सेशन है, एनएफ लॉग है, एनी। और अगर आप WLAN 0 से जुड़े हो तो आप लिख सकते हैं WLAN 0। मैं तो यहाँ पर इथरनेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पे इथरनेट लिख दूंगा। और गाइस, यहाँ पे अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम चलो कुछ सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैकर, और हैकर लिख के मैं इसको सर्च कर देता हूँ। हैकर लिख के मैं इसको सर्च करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देखना आप क्या हलचल हुई होगी। यहाँ बहुत तरीके से हलचल हुई होगी। तो अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें आ चुकी है। तो गाइस, अभी ये चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो अब हम बात करेंगे वायरशार्क के बारे में, बहुत ही डीपली बात करेंगे हम। तो हम इसे अब स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये पैकेट लेता जाएगा अगर मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा तो गाइज, अब बात करते हैं हम थोड़ा वायरशार्क के बारे में, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है हमें। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मज़ा आएगा यहाँ पर, मज़ा तो आपको आएगा, मैं बोल रहा हूँ। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। मज़ा तो आपको बहुत आने वाला है यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट जो आपका ये जो नंबर है, ये तो आपका नंबर है, आप जानते हो, सभी लोग जानते होंगे। बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से आ रहे हैं वो भी जानते होंगे कि ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये तो सीरियल नंबर है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं कि आपको कोई सी भी चीज़ सर्च करने में कितना समय लगा, आपको हैकर्स का रिजल्ट मिलने में कितना समय लगा, तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर मिल जाता है टाइम। तो यहाँ आपको इन सारी चीज़ों को देखने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ढूंढने में 9 सेकंड लगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वेबसाइट खोलने में कितना समय लगा, कि वेबसाइट के अंदर के जो लिंक्स है उन सबको भी खोलने में समय लेता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं 14 सेकंड भी आ रहा है, कहीं कहीं 20 सेकंड भी आ रहा है, कहीं कहीं 10 सेकंड भी आ रहा है। तो यहाँ टाइम हो जाता है ये। और उसके बाद आपके पास आता है सोर्स मतलब आपका आईपी एड्रेस है। आप यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। और यहाँ पर कभी कभी सर्वर अपना सोर्स बन जाता है। तो ये चीज़ होती रहती है, ये अपने आप को ट्रांसफर करता रहता है एक दूसरे की ओर। ये सोर्स है, यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस आता है। यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस आईपी एड्रेस से आप सर्वर को इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सर्वर किस आईपी एड्रेस से आपको इंटरेक्ट कर रहा है। तो सर्वर का आईपी एड्रेस ये रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे आप सारे प्रोटोकॉल्स है। ये आर प्रोटोकॉल है, आप ऑटो रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। टीसीपी है, जैसे मैंने आपको समझा रखा है टीसीपी क्या होता है। और यहाँ पे टीएलएस वर्जन 1 भी आ चुके हैं। डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। आर्प के बारे में आपको मैं आने वाले वीडियोस में इतना गहरा अध्ययन कराऊंगा। आई एम सॉरी फॉर देट, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया। आपके बारे में आपको मैं इतना ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में, कि आपका यूज़ हम क्यों करते हैं। हम आपका यूज़ इतनी खतरनाक तरीके से करने वाले हैं कि आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आप लेंथ भी देख सकते हैं इनकी। और यहाँ पे आप लेंथ देख सकते हैं कि किस रिक्वेस्ट की लेंथ कितनी है। ये सब कुछ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन हो रही है। इन्फॉर्मेशन है नेबर, यहाँ पर
नेबोर सोलिसिएशन फॉर, यहाँ पर ये कुछ IP वर्जन 6 एड्रेस है। और ये आर्प यहाँ पे ऑटो रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ऑटो रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। शायद मैं आपका आपका थोड़ा सा हम देखेंगे आपका फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे तो यही होता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है वो एक की जगह कुछ और है वहाँ पर। तो एड्रेस है, सॉरी फॉर दैट गाइस, वहाँ पर ये आर्प का मतलब ऑटो नहीं होता, एड्रेस होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो गाइज अब आप सोचेंगे क्या रहे क्या क्या पढ़ा रहा है हमको, इसको मालूम ही नहीं आपके बारे में। तो गाइज सभी भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंसान ही हैं, हम रोबोट तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर रटाने नहीं आया हूँ, रटाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर थोड़ा मैं भी रेफ़र करता हूँ कहीं ना कहीं से, अगर मुझे कुछ दिमाग से निकल जाता है तो वो रेफ़र करते ही आपके दिमाग में उस सालों साल बना रहेगा ये चीज़ें सारी। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये करता है कि वो कोई नया IP एड्रेस अगर आपके लैपटॉप में घुसता है, या किसी नए IP एड्रेस से आप उसको मतलब आपका ही डिवाइस है, बट वो आपका आपका डिवाइस, आपका गेटवे आपके डिवाइस से पूछता है कि तुम कौन हो। उसके बाद वो आपका जो डिवाइस है बताता है गेटवे को कि हाँ यार ये तो अपना ही नेटवर्क का, लोकल नेटवर्क का बंदा है। तो फिर उसको रिक्वेस्ट, फिर वो जो उसको लागू कर देता है। और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मतलब ये सबको IP एड्रेस देता है, किसी भी नई रिक्वेस्ट को IP एड्रेस ये देता है आर्प। तो इसका मैं एक खतरनाक डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा आपको, आप पॉइजनिंग करना सीखेंगे हम, कैसे हम किसी के लोकल नेटवर्क में से पैकेट स्निफिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर, और आपको फर्स्ट लेयर तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, आपको बता दिया है मैंने सब कुछ यहाँ पर कि क्या क्या होता है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि IP.addr इक्वल्स टू मान लीजिए आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सोर्स जैसे कि 192.168.43.141 के ही आप चाहते हैं, तो आपको सारे उसके ही मिल जाएंगे यहाँ पर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप सोर्स IP एड्रेस, यहाँ पे सोर्स IP, SR IP सोर्स एड्रेस भी कर सकते हैं यहाँ पे IP.addr। तो गाइज़ यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सारे ये IP एड्रेस आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन को थोड़ा मैं तोड़ दूँ। यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, src.ip.src, तो यहाँ पर मैं src होस्ट कर देता हूँ। तो अब जैसे मैं SRC होस्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सोर्स है वो सारे 141 ही है, 141 ही है। और इस तरीके से आप डेस्टिनेशन को भी कर सकते हैं। SRC की जगह आपको कुछ नहीं करना है, DHT लगाना है और आपका काम डेस्टिनेशन से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फ़िल्टर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोटोकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर। यहाँ पर आप जैसे कि जाते हैं प्रोटोकॉल, यहाँ पे आप मान लीजिए TCP देखना चाहते हैं, TCP, तो डायरेक्ट आपको TCP लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लिखना है आगे, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर डायरेक्ट TCP लिखना है। आपको HTTP देखना है तो आप HTTP देख सकते हैं। यहाँ पर HTTP आ चुका है आपके सामने, प्रोटोकॉल OCSP, तो यही आपका HTTP भी है। तो इसका एक मेन कारण ये है कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ की गहन रीडिंग करनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई से रीडिंग करनी है आप, तो इसका एक कारण है, इसका एक तरीका है। वो इस तरीके से कुछ मैं आपको पहले तो उस चीज़ को वापस लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा इसके बारे में। अगर आप नहीं जानते OSI मॉडल के बारे में तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आने वाला है, लेकिन वैसे आपको मैं ओवरव्यू तो दे ही सकता हूँ इन सारी चीज़ों का। तो गैस यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पर आपको सारा सब कुछ मालूम पड़ जाता है। यहाँ पे इंटरफेस आईडी आपको मालूम पड़ती है, इनकैप्सुलेशन टाइप इथरनेट मालूम पड़ता है, बहुत सारा। यहाँ पर आपको वायरशार्क इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे देता है चारों ओर से। यहाँ फ्रेम की लेंथ मालूम पड़ती है आपको, फ्रेम नंबर मालूम पड़ता है। तो अभी आपको ये सब मालूम नहीं होगा, बट आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इन सभी चीज़ को किस तरीके से हैकिंग के अंदर यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। डेस्टिनेशन, यहाँ पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिल जाता है आपको, सोर्स का मैक एड्रेस मिल जाता है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर टाइप IP वर्जन 4 है, वो तो सभी जानते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सोर्स डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन मिल जाता है, सोर्स IP एड्रेस मिल जाता है।
और बहुत सारी चीज़ें। फ्लैग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, फ्रेगमेंट्स, टाइम टू लाइव। तो गैस ये टाइम टू लाइव मतलब ये आपको डिग से भी मिल जाएगा। डिग मतलब एक कमांड होता है डिग। टाइम टू लाइव मतलब इतने सेकंड के लिए ये अप रहेगा, उसके बाद डाउन हो जाएगा अपने आप ही। हेडर चेकसम, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। सोर्स पोर्ट आपको मालूम पड़ जाएगा 80। सोर्स पोर्ट मैंने आपको बता रखा है, डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पर। और बाकी सारी ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगी जल्दी से जल्द। और आप इसको बदल भी सकते हैं, आप इनको एज अ आस्की भी देख सकते हैं, एज ए बी सी डी आई सी भी देख सकते हैं, एज ए बीट देख सकते हैं, और एज ए एस्केप स्ट्रिंग देख सकते हैं। तो मैं इसको आस्की प्रेफर करूँगा आपके लिए फ़िलहाल तो गाइज़ यहाँ पर इसको इस तरीके से देखते हैं अब हम फ़िलहाल तो गाइज़ जैसा कि आज आपने इस वीडियो में देखा, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं वायरशार्क से। वायरशार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है। इसका यूज़ आपको बहुत ही अच्छे से करना है और बहुत ही नाजुक हाथों से करना है। मतलब बहुत ही सलीकियत से करना है इसका यूज़ आपको। वर्ड नहीं मिल रहे मुझे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो गैस हम इसके बंद कर देते हैं अब, और क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है। क्विट विदाउट सेविंग। तो आप उसको सेव भी कर सकते थे बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पर आपका ये इतना ही था पूरा, जितना भी मैंने आपको बताया। ये आपका वारशाक कंप्लीट है यहाँ पर। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको वारशाक का यूज़ करना सिखाऊंगा, कैसे आप इसको हैकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी वारशाक का आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप बेसिक सीखें। और उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस से है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, आप उतने ही माहिर हो जाएंगे उस चीज़ में। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर। तो क्या आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड डे, सी या, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक